रात 9 बजे जब मैं मकतूला के डायरेक्टर सहगल के शानदार बंगले पर पहुंचा तो वह इत्तिफाक से बरामदे में मिल गया। वह अभी अभी बाहर से लौटा था। मैं दफ्तर में उससे मिलने गया तो वह नहीं था, तो उसके असिस्टेंट तेजनाथ से मिला था। जब मैंने उसे अपना तारुफ कराया तो वह मुझे अंदर ले गया। मिस्टर देवा, उसने बड़े अखलाक का मुजाहिरा करते हुए कहा, मेरा कल का सारा दिन पुलिस की नज़र हो गया। इन लोगों ने शांति के कत्ल के केस में मुझे भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। मुझे अदालत में तलब किया जाएगा। सुना है गौतम ने इकबाल जुर्म से इनकार कर दिया है। उसे यकीनन इनकार कर देना चाहिए, मैंने जवाब दिया। उसने बिल्कुल सही किया है। वह किस लिए? सहगल ने हैरत से सवाल किया। लेकिन उसके इनकार करने से क्या होता है? इसलिए कि वह कातिल नहीं है, मैंने जवाब दिया। वह बेगुनाह है। लेकिन सहगल ने मुजतरिब होकर कहा, ऐन शाहिद का बयान और उसकी शहादत से गौतम पर जुर्म साबित हो गया है। वह कत्ल का असल मुलजिम है। पुलिस ने उसे ऐन वक्त पर गिरफ्तार किया। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल, दरवाजे और कुछ एक चीजों पर उसके हाथ के निशान और बूटों के भी निशान पाए गए हैं। क्या यह ठोस सबूत नहीं है? ठोस सबूत और क्या हो सकते हैं? मुझे आपकी बात से इनकार नहीं है, मैंने जवाब दिया। लेकिन बहुत सी बातें गौरतलब है। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौतम की बेगुनाही के बहुत सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। ऐन शाहिद के बयान में बड़ा तजाद है, उसने बेचैन होकर पूछा। उसका चेहरा सवालिया निशान बन गया। क्या आपने अखबारों में कत्ल की वारदात की रुदाद नहीं पढ़ी? मैंने बड़ी तवज्जो से पढ़ा है, उसने संजीदा होकर कहा। यह कत्ल का केस बिल्कुल सीधा सादा है। कातिल या उसका वकील इन हकाइक को झुठला नहीं सकेगा जो वुकू पर पेश आए हैं। वह लड़का गौतम उस हसीन औरत का कातिल है। हाँ, उस पर पुलिस का इल्जाम है, मैंने कहा। लेकिन पुलिस ने अब तक शांति के कत्ल की वजह बयान नहीं की है। उसके चेहरे पर एक साया लहराया। उसने मुजतरिबाना अंदाज से मेरी आंखों में झांका, फिर रुक रुक कर कहने लगा, वह चोरी की नीयत से गया होगा। आजकल के जवान लड़कों को हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है। वह उस ताक में रहते हैं, पता चलाते हैं कि कौन मर्द और औरत घर में तन्हा रहते हैं। वह इस मौके से फ़ायदा उठाकर फ्लैट पर हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसी वारदातें अमूमन दिनदहाड़े होती है, मैंने जवाब दिया। लेकिन रात के वक्त वह चोरी से एहतिराज करते हैं, जबकि रात के 9 बजे मकीन अपने अपने घरों में होते हैं। रात 9 बजे अपने अपने टीवी प्रोग्राम देखकर वक्त गुजारी करते हैं। दिन में उनकी अदम मौजूदगी से चोर फ़ायदा उठाते हैं। चोरों का क्या भरोसा? सहगल ने बेपरवाही से कहा। वह दिन रात के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बस मौकामहल देखते हैं। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी जेब से 10 का एक नोट बरामद हुआ। यह पुलिस का बयान है। पुलिस ने उसकी तलाशी हवालात में ली थी। मैं उसे बताने लगा। मेज पर शांति का एक कीमती नेकलेस पड़ा हुआ था और उसके पर्स में 20,000 की रकम मौजूद थी। जब वह चोरी की नीयत से फ्लैट में घुसा था तो उसने नेकलेस पर हाथ साफ क्यों नहीं किया? उसे जेब में रखते हुए कितनी देर लगती? वह मेज पर पड़ा हुआ चमक रहा था और अपनी आबोताब दिखा रहा था। उसने पर्स से रकम क्यों नहीं निकाली? वह लाजवाब होकर मेरी शक्ल देखने लगा। फिर उसने कुछ लम्हों के कदरे तजब्जुब और धीमे लहजे में कहा, शायद उसे किसी वजह से मौका न मिला हो। आहट सुनकर बदहवास होकर फरार हो गया होगा। उसके पास वक्त ही वक्त था, मैंने कहा। जो चोर चोरी की नीयत से जाते हैं, वह खाली हाथ नहीं जाते हैं। वह किसी गहरी सोच में डूब गया। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं। कुछ लम्हों के बाद उसकी आंखें चमकने लगीं। चेहरा दमक उठा था। बहुत मुमकिन है, 100% मेरा यकीन है कि वह शांति के हाथ चोरी करने गया था। यह नौजवान हवसपरस्त हसीन और ऐसी औरतों, लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं जिनकी चमड़ी सफ़ेद होती है। और फिर उस वक्त वह सियाह जालीदार नाइटी में मलबूस थी जिसने गौतम के जज्बात को भड़का दिया। उसने शांति को काबू में करके बेबस कर दिया। क्या आपने कभी शांति को देखा है? उसने पूछा। मैंने अखबार में उसकी 2-1 तस्वीरें देखी है, मैंने जवाब दिया। बिलाशुब्बा वह खूबसूरत ही नहीं, बड़ी सनसनी भी थी।
उसमें इस कदर कशिश थी कि दिलों को गरमा देती थी। ऐसी हसीन, भरपूर और गुदाज बदन की औरतें बहुत कम देखने में आती है। जब वह राह चलती थी, मर्द उसे पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते थे। गौतम ने भी उसे देखा होगा और उसके पीछे पड़ गया था। वह किस गमाश की औरत थी? मैंने अनजान बनकर पूछा। आप उससे और वह आपसे बहुत करीब रहे हैं। आप बेहतर बता सकते हैं। वह एक अच्छी औरत थी। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, उसने जवाब दिया। वह मेरी और तेजनाथ की भी सेक्रेटरी थी। मैं बड़ा बदनसीब हूं कि एक बहुत ही काबिल और बासलाहत सेक्रेटरी की रफाकत से महरूम हो गया। ताहम गौतम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक शरीफ औरत को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस सफाक नौजवान ने अच्छा नहीं किया। मेरे पास गौतम की बेगुनाही के ठोस सबूत मौजूद है। मैंने कहा, शांति को किसी और ने कत्ल किया है। क्या आपको किसी और शख्स पर शको शुबह है? नहीं। सहगल ने नफी के अंदाज में सर हिला दिया। उस हसीन औरत का दुश्मन कौन हो सकता है? अलबत्ता उसके बहुत सारे आशिक होंगे। एक हसीन औरत के न सिर्फ बहुत सारे आशिक होते हैं, बल्कि रकीब रुसिया भी होते हैं। मैं मुस्कुरा दिया। हो सकता है कि उसे किसी आशिक ने रकाबत में या फिर उसके घास न डालने और बेइतनाई बरतने पर कत्ल कर दिया हो। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, इस बात का इम्कान तो होगा, वह बोला। लेकिन उसका ऐसा कोई दुश्मन नजर नहीं आया और नहीं कभी शांति ने उसका जिक्र किया। कल रात मैं शांति के फ्लैट में गया था। मैंने उसे बड़े पुरासरार अंदाज में मुखातिब करके कहा, इसलिए कि गौतम की बेगुनाही के सबूत तलाश करूं। मैंने उसकी ख्वाबगाह में एक चमकती हुई शय देखी, जो अलमारी के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। वह क्या चीज थी? सहगल बड़े जोर से चौंका। उसने परेशान होकर पूछा। वह टाई पिन थी। मैंने बड़े सुकून से जवाब दिया। बहुत खूबसूरत थी। कहाँ है वह? उसने बड़े इज्तिराब से दरियाफ्त किया। क्या आप उसे वहां से ले आए? मैंने उसे उठाकर जेब में तो रख लिया, लेकिन वह शायद वहीं कहीं गिर गई। मैंने कहा, इसमें मेरी गैरजिम्मेदारी शामिल है। दरअसल मुझसे बड़ी हिमाकत हुई, जो मैंने उसे संभालकर नहीं रखा। दरअसल मैं बड़ा बेपरवाह शख्स हूँ। पता नहीं किस तरह वह ख्वाबगाह में गिर गई। क्यों न आप दोबारा शांति के फ्लैट पर जाए और ढूंढा कर ले आए? उसने अपनी बेकरारी छिपाते हुए कहा। लेकिन अब मैं वहां दोबारा जाने का हौसला नहीं पाता हूँ। मैंने सपाट लहजे में कहा। बेहतर है मुझे माफ ही रखें। ऐसी क्या बात है? क्या वहां शांति की बदरूह देख ली आपने, जो फ्लैट में जाने का हौसला नहीं पा रहे हैं? नहीं, यह बात नहीं, मैं बोला। मैं कमजोर दिल वाक़े हुआ हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वह क्या? उसने बेचैनी से पहलू बदलकर पूछा, तो उसकी आवाज में हल्का सा इर्तिबाश था। कौन सी बात? पुलिस की उस टाई पिन पर नजर क्यों नहीं पड़ी, जबकि 2-3 पुलिस वाले तफ्तीश के लिए ख्वाबगाह में घुसे हुए थे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वह बड़ी कीमती टाई पिन है। एक तो सोने की और उसमें हीरे जरे हुए हैं। इस टाई पिन से अंदाजा होता है कि यह यकीनन किसी बड़े अमीर आदमी की है। अच्छा, उसने तज्जुब का इजहार किया। बड़े आदमी के लिए ऐसी पिन का खो जाना कोई मानी नहीं रखता। और हाँ, मैंने कहा, मुझे याद आया, मैं आपसे कहना भूल रहा था। एक और नई बात का इजाफा हुआ है। आप जरा गौर से सुन लें। वह क्या नई बात है? उसने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज कर दीं। क्या किसी अखबार में शाया हुई है? पुलिस का कहना है कि यह नेकलेस बिल्कुल नया है और मकतूला ने शायद उसे एक ही बार पहना होगा। उसे खरीदे हुए बहुमुश्किल 2-1 दिन ही हुए होंगे। पुलिस हैरान है कि शांति जैसी औरत ऐसा नेकलेस कैसे खरीद सकती है, जिसमें 7 हीरे जरे हुए हैं। उसकी कीमत अंदाजन 1 लाख से कम न होगी। पुलिस तहकीकात कर रही है कि किसने और किस दुकान से कब खरीदा। क्या यह बात किसी पुलिस अफसर ने आपसे बराह रास्त कही? उसने दरियाफ्त किया। यह कब की बात है? कहीं आज की तो नहीं है? आज शाम के अखबार इवनिंग न्यूज में उस पुलिस इंस्पेक्टर का बयान था जो इस केस की तहकीकात कर रहा है। मैंने कहा, पुलिस ने हमें 1000 के नोटों के बारे में भी कहा है। यह 100 के नोटों की 2 गर्दियां है और सीरियल नंबर के है।
पुलिस ने तहकीकात की तो उसे पता चला कि शांति के बैंक अकाउंट में 5,000 की रकम 3 महीने से मौजूद है। उसने इस दरमियान कोई रकम नहीं जमा की। पुलिस इस बात का पता चलाने के लिए बड़ी सरगर्मी दिखा रही है कि रकम और नेकलेस उसे किसी ने दिए या उसने चोरी किए हैं। एक और बात भी मेरे इल्म में आई है, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा। मालूम नहीं क्यों एक एक बात याद आती जा रही है। वह कौन सी बात? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने परेशानकुन लहजे में कहा, जो भी बात है वह बता ही दो। शाम के तमाम अखबारों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाया हुई है। मैंने बड़े मजबूत लहजे में कहा। इसमें बताया गया है कि शांति को रात 8 बजे कत्ल किया गया है। इस तरह एन शाहिद का बयान झूठ का पुलिंदा साबित होता है। गौतम की बेगुनाही साबित होती है। शायद एन शाहिद शांति का कातिल हो। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, क्या यह बात मुमकिन नहीं? आजकल इसके इम्कानात तो है कि यह कत्ल एन शाहिद ने किया हो, लेकिन आबरूरीजी भी तो हुई है। मैंने जवाब दिया, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मेरे जहन में शाम के अखबारों की खबरें याद नहीं आ रही थीं। मैं भूल गया था, इस वजह से आपको झमक देने आया था। कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। किसी दिन दफ्तर आकर मुझसे मिल सकते हैं। शुक्रिया, मैंने कहा। आप दफ्तर में बहुत मसरूफ रहते हैं। सेक्रेटरी से कहीं मुझे इंतजार न कराए, मैं उसका आदी नहीं हूँ। जारी है।